हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 26 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। हम बढ़ रहे हैं अगले इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 27 पे। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डी क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 and additional information, prepare an income and expenditure account for the year ending 31st March 2019। तो हमारा year ending 31st March 2019 है, मतलब हमारा करंट ईयर कितना हो गया? 18-19, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक। हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी बनाया दिया है, प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। इसको ध्यान रखते हुए हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस यही क्वेश्चन है, ठीक। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, हमारा अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रेडी करेंगे, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा आप ढांचा रेडी करेंगे, एक्सपेंडिचर, इनकम सब कुछ लिखेंगे। डी क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये सब आप पूरा प्रेजेंटेशन के लिए सारी चीज़ें रेडी कर लीजिए। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, साथ साथ उसको सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस दिया है, ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का है कि हमारा कितना 2000 रुपये हमारा पैसा था, कैश इन हैंड था, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। कैश अकाउंट जैसा ही होता है बच्चों, ये सेम, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। चलिए, ठीक। तो अब हमें मतलब होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस किस चीज़ से क्या एक्सपेंसेस हुए और क्या इनकम हुई, ठीक है। जो इस साल ड्यू हुई है और इस साल से रिलेटेड है, हमें उसी से मतलब रखना है। अगले पिछले साल से हमें मतलब नहीं रखना, वो सब हम हटाते जाएंगे, उसके एडजस्टमेंट्स हम करते जाएंगे। चलिए, तो पेमेंट्स में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पेमेंट्स में हमारा खर्चा एक हुआ है सैलरी का 42,500 का। इसका देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है क्या हमें एडिशनल? यस, हमें सेकेंड पॉइंट दिया है सैलरीज पेड, जो हमने पे की हैं उसमें 3150 जो अमाउंट था वो साल 2017-18 का था, ठीक है। और हमारा करंट ईयर क्या है बच्चों? 18-19, तो मतलब ये हमारा पिछले साल का था 3150, तो ये पिछले साल से रिलेटेड है, तो इसको हमें नहीं लेना है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। हमारी ये सैलरी का अमाउंट में इंक्लूडेड है। और हमें बोला गया है कि इस साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 18-19 जो ड्यू हो चुकी हैं सैलरीज लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, वो है 4250। तो ड्यू हो गया है, पेमेंट नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आया समझ में? तुरंत पढ़ते से ही दिमाग में आ जाना चाहिए चीज़। तो चलिए 42,500 सैलरीज दिखाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंस साइड पे 2 सैलरीज 42,500। इस साल की जो सैलरी और ड्यू हुई है लेकिन हमने पेमेंट नहीं करा, उसका आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं 4250, वो भी हमारी ऐड हो जाएगी। जिस तरह से हम हमेशा आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करते थे वो हमने ऐड कर दिया, माइनस जो पिछले साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी वो हमने पेमेंट की है, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो उसको हम हटाएंगे इसमें से क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 17-18, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट किया है वो माइनस किया 3150। तो आपका अब सैलरी कितना आ गया बच्चों? 43,600। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 42,500 में 4250 ऐड किया, माइनस 3150 माइनस किया, तो 43,600 आपका एक्चुअली इस साल का जो ड्यू सैलरी है ये वो आ गया, आपका ड्यू खर्चा आपका आ गया एज सैलरी। चलिए नेक्स्ट खर्चा देख रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 21,500 का आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ। उससे रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमारा सेकंड पॉइंट हम बच्चों पूरा कवर कर चुके हैं। चलिए तो डायरेक्टली ये अमाउंट लिख लेते हैं, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 21,500 आ रहा है। किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलो तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद आपको दिया गया है बच्चों फर्नीचर। उन्होंने बोला है कि हमने फर्नीचर खरीदा, डेट दे दी उन्होंने 1 तारीख 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। तो हमने अक्टूबर को ये 15,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो कहीं ना कहीं इस पर जो डेप्रीसिएशन आएगा वो हमारा कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो उन्होंने बोला है डेप्रीशिएट फर्नीचर
10% पर एनम हमने कोई फर्नीचर जो बेचा भी है उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। तो ये उन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए जो खरीदा है डेप्रिसिएशन उस पर लगा देते हैं। तो बच्चों 15,000 पे 15,000 के फर्नीचर पे लगाओ 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन क्या पूरे साल का लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदा है। तो गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 1500 आपका पूरे साल का डेप्रिसिएशन आया, इंटू 6/12 करो, कितना आया? 750। तो 750 का डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर लोगे कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग दिखा देना 15,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, कि आपका कैसे 750 आया है। क्लियर हो गया इतना? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो इसका भी हमने इफेक्ट ले लिया। चलिए नेक्स्ट, हमें 9% इन्वेस्टमेंट्स है 3,000 रुपीज़। तो हमने इन्वेस्टमेंट्स की बच्चों 3,000 रुपये की, और उस पर हमें 9% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो देखो एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर, उन्होंने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया। कैसे? उन्होंने बताया कि हमने 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, तो हमें ये समझ में आ गया कि इस साल हमें इस इन्वेस्टमेंट पे 9% से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, रिसीव होगा। तो चलो निकाल लेते हैं, इसका कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये दिया हुआ है बच्चों, उन्होंने बोला है कि जो हमने 9% इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो हमारे रिसीव्ड एंड पेमेंट में दिख रहा है, वो हमने 30 नवंबर को किए हैं, 30 नवंबर 2018 को किए हैं। द क्लब हैड अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो मतलब हमें क्या जानकारी दी गई है बच्चों? ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट हमारी दो इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक है 8,000 की जो शुरू से चल रही है, हमारे ईयर के बिगनिंग से हमारी 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। तो इस 8,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। सेम टाइप की इन्वेस्टमेंट है, मतलब 9% इंटरेस्ट रेट लगेगा। दूसरी इन्वेस्टमेंट हमने की बच्चों कौन सी? ये 3,000 वाली। ठीक है, उन्होंने इस 3,000 इन्वेस्टमेंट के लिए बोला कि ये हमने कब की है? 30 नवंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आसान वाली चीज़ कर लो, इस 8,000 पे हम क्या करते हैं? पूरे साल का इंटरेस्ट रेट लगा दो 9/100। कितना हो जाएगा? गिनो, 8,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, यह आपका हो जाएगा 720। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3,000 जो आपने नवंबर में खरीदी नई इन्वेस्टमेंट, उस पर 9% लगाओ, लेकिन क्या पूरे साल का लगेगा? नहीं लगेगा। तो इस पर कब से लगेगा? 1 दिसंबर से। तो काउंट करो, दिसंबर पूरा, जैन, फेब, मार्च, मतलब 4 महीने का इस पर हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा। आ रहा है समझ में? बहुत बेसिक चीज़ें हैं बच्चों ये। तो 3,000 इंटू 9% इंटू 4/12 होगा ये। भावुकता में मैंने 100 लिख दिया, हाँ। तो इंटू 4/12 कितना आया ये आ गया 90। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 810 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट ड्यू होना चाहिए। ये आपका पूरे साल का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है टोटल इन दोनों इन्वेस्टमेंट को मिला के। ठीक है, इस साल से रिलेटेड। अब एक चीज देख लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट ड्यू तो 810 है, लेकिन हमें एक्चुअली मिला कितना है। तो हम रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में जाके देखते हैं। हाँ, ये देखो हमें कितना मिला है? हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है 650 रुपये बस। और हमारा ड्यू कितना हुआ था? 810। तो 810 ड्यू है माइनस 650 मिला, तो आपका निकल जाएगा क्या कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग है? तो आपका 160 इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, एक तरीके से कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा 160 का। तो बस इसको प्रेजेंटेशन दिखा दो। चलिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप क्या दिखाओगे कि आपको हमारा रिसीट एंड पेमेंट कहाँ गया? हाँ, हम दिखाएंगे कि हमें 650 का इंटरेस्ट मिला, प्लस हमने निकाला कि 160 का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है इस साल से रिलेटेड, जो हमें नहीं मिला है। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट 810 रुपये इस साल का ड्यू है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो हमारा इनकम साइड पे आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इस तरह से आप दिखा दोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड कितना है? 650। उसमें अक्रूड इंटरेस्ट हमने वर्किंग नोट बनाया था, अभी उसमें हम ऐड कर देंगे 160। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? तो टोटल हमारा 810 रुपये हमारा बाहर वाले कॉलम में फाइनल फिगर आ जाएगा।
कि टोटल आपका 810 रुपये इंटरेस्ट इस साल का ड्यू हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो तो हमने ये वाला भी एडजस्टमेंट पूरा कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए और देखते हैं। तो हमारा पेमेंट साइड की हमने सारी चीज़ें निपटा दी, रिसीट साइड का हमने इंटरेस्ट वाला चीज़ भी निपटा दिया। चलिए रिसीट में और देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आपको दिया है अलग अलग। देखो आपको टोटल मिला 52,700 का सब्सक्रिप्शन, उसमें से पिछले साल का है 1200 रुपये, इस साल से 18-19 ये हमारा करेंट ईयर है, इस साल से रिलेटेड है हमारा 49,200, और अगले साल का जो हमें एडवांस मिल गया है वो है 2300 रुपये। तो हमें अभी किसी से मतलब नहीं है बच्चों, हमें सिर्फ मतलब है किससे, कि हमें इस साल का कितना मिला, 49,200 मिला। अब ध्यान से यहां पर फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बताया गया है आपको, द क्लब हैज 400 मेंबर्स। क्लब में 400 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन देगा। तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो कि हमारा ईयर का ईयर एंड सब्सक्रिप्शन कितना, टोटल हमारा दिस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। मैं करेंट ईयर लिख देती हूँ इसको, ठीक है। तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 400 इंटू 150, कितना हो रहा है ये, 400 इंटू 150 करो। 400 मेंबर जो हैं, हर मेंबर 150 देगा, तो 400 इंटू 150 टोटल हमें मेंबर से कितना मिलना चाहिए था, 60,000 मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ मेंबर जो थे वो उन्होंने हमें पैसा सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ हमें 49,200 ही मिल पाया। तो इससे भी आप निकाल लोगे क्या कि कितना आउटस्टैंडिंग हो गया है। तो 60,000 में से 49,200 मिल पाया, तो मतलब 10,800 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो है इस साल से रिलेटेड हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ड्यू हो गया है सब्सक्रिप्शन लेकिन मिला नहीं। एक तरीके से हमारी अक्रूड इनकम हो गई, ठीक है। तो चलिए इसको दिखा देंगे हम। तो सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन लिख दोगे, 49,200 हमें मिला, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,800 जो हमने निकाला है अभी यहाँ पे वर्किंग नोट में, ठीक है। प्रॉपर वर्किंग नोट बच्चों नंबर दे के आप लोग दिखाएंगे। तो टोटल हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना हमारा ड्यू हो रहा है, 60,000, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस साल से रिलेटेड हमारा सब्सक्रिप्शन टोटल हो रहा है इनकम 60,000 का, ठीक। चलिए और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। चलिए फिर दिया है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो उन्होंने बोला है यहाँ पे देखो क्या दिया है कि बुक वैल्यू 800, तो 800 रुपये का फर्नीचर था, उसकी बुक वैल्यू 800 रुपये थी, उसको हमने बेचा कितने में, 500 रुपये में। तो मतलब हमने लॉस में बेचा, कितने के लॉस में बेचा, 300 रुपये के लॉस में। 800 रुपये का फर्नीचर 500 रुपये में बेच रहे हैं, तो 300 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमारा हमेशा कहाँ जाता है बच्चों, जैसे P&L में जाता था वैसे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 300। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं डोनेशन फॉर प्राइजेस। तो प्राइजेस बांटने के लिए हमें डोनेशन मिला, तो ये एक तरीके का क्या हो गया बच्चों, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। और स्पेसिफिक डोनेशन क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, बताओ बताओ, नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से कैपिटल रिसीट है। ये हम डायरेक्ट जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है उसके स्पेसिफिक जो फंड, उसका स्पेसिफिक जो गुल्लक बना हुआ है उस गुल्लक में जाके डाल देते हैं, उसको हम एज इनकम, हमारी रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट नहीं करते, ठीक है। वो हमारी कैपिटल इनकम होती है। आ रहा है समझ में। तो ये वाला इसका पॉइंट लिख दोगे कि 43,000 को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है। तो चलिए यहाँ पर आपने सारे फिगर्स बच्चों ले लिए, आई थिंक, हाँ एडजस्टमेंट्स भी हमने सारे कंसिडर कर लिए। चलिए तो अब बारी है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करने की। तो चलो देख लेते हैं हमारा एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कितना आ रहा है। टोटल खर्चा हुआ 43,600 प्लस 21,500 प्लस 300 प्लस 750, तो टोटल 66,150 का हमारा खर्चा हुआ है ना। और इनकम कितनी हुई हमें देखें, -60,000 -810। तो मतलब हमारा एक्सपेंस साइड जो है वो ज़्यादा भारी हो रहा है इनकम साइड से। तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 5340, और हमें लॉस हो रहा है एक तरीके से कि ठीक है जितनी इनकम नहीं हुई उससे ज़्यादा तो हमारे खर्चे हो गए।
तो हम यहाँ पे लॉस को एनपीओ वाले क्या बोलते हैं, जैसे प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस, वैसे लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। तो यहाँ पे 5340 का आप लिख देंगे बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर हुआ? ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 27। चलिए तो एक बार रिव्यू कर लो इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए तो आज के वीडियो का एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 28। ठीक है, ये भी बड़ा इजी सा है, उसी टाइप का जैसा हमने 27 देखा था। ठीक है, बस थोड़े अलग वर्किंग नोट्स बनेंगे। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो हमारा करेंट ईयर क्या हो गया, इसके हिसाब से 2020-21 हमारा करेंट ईयर हो गया। ठीक, तो हमें रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, वही सेम कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा फॉर्मेट रेडी कर लेना। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना और साथ साथ हम सॉल्व भी करते जाते हैं। चलो सबसे पहले खर्चे में आ जाते हैं, सारे एक्सपेंडिचर जो साइड है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या खर्चा हुआ पेमेंट साइड में, देखो सैलरी 4,95,000 की हमने सैलरी पे करी। कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या, आउटस्टैंडिंग एडवांस कुछ दिया है सैलरी से रिलेटेड? नहीं, तो बस बढ़िया है, बधाई हो। सीधे सीधे हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे 4,95,000 टू सैलरीज करके। चलिए अब बाय स्टेशनरी का दिया है 89,700, तो हमने स्टेशनरी के लिए 89,700 पे किया। लेकिन क्या ये अमाउंट परचेज था या ये हमने क्रेडिटर को पे किया था, ये हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ दिया होगा, यस। तो बच्चों ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट पूरा हमारा स्टेशनरी दैट इज हमारा स्टॉक से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, देखो क्या दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखना। दो बैलेंसेस दिए हुए हैं, 31 मार्च 2021, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से पढ़ो, इसको ओपनिंग बैलेंस मत मान लेना, 2021 दिया हुआ है ये, ठीक है, 20 नहीं। 1 अप्रैल 2020 ये आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो आपको स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है। क्रेडिटर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे दिया गया है। और क्या दिया गया है, एडवांस आपने जो क्रेडिटर्स को दिया था स्टेशनरी के लिए। ठीक है, तो 20-21 में जो दिया वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा और ये वाला आपका एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हो जाएगा। तो आपको एडवांस जो पे किया उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट, चलो सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट रेडी करते हैं। तो क्रेडिट वर्किंग नोट बनाना चालू करेंगे बच्चों हम लोग। तो सबसे पहला वर्किंग नोट जो बनेगा हमारा वो होगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट का। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का, 26,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 40,000। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 26,000 बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और क्या आएगा क्रेडिटर्स के अकाउंट में, एडवांस जो दिया है, तो एडवांस जो बिगनिंग में है ये एक तरीके से असेट हुआ हमारा, क्योंकि हमने एडवांस दे दिया, उसके अगेंस्ट हमें स्टेशनरी मिलना बाकी है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो चलिए एडवांस लिख लेते हैं। तो 5,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस, ये बिगनिंग ऑफ द ईयर है। ठीक है, और 7,000 ये बाय बैलेंस सीडी एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर है। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब आपका क्रेडिटर्स अकाउंट में एक चीज़ क्या आएगी कि आपने 89,700 पेमेंट किया क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक अकाउंट 89,700 पेड। बस यहाँ पे आपके क्रेडिटर अकाउंट की कहानी खत्म। अब हमें निकालना है इसमें मिसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो डेबिट साइड का टोटल करोगे आएगा 1,34,700, माइनस करो 26,000, माइनस करो 7,000, तो आपका 1,01,700 क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा क्रेडिट परचेजेस। और क्योंकि कुछ कैश परचेज नहीं दी गई है तो हम इसी को क्या मान लेंगे कि ये हमारी टोटल परचेजेस हैं। ठीक है, तो 1,01,700 आपका क्या आ गया, आपका परचेजेस आ गया। अब बड़ा आसान हो गया बच्चों, क्यों, क्योंकि आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो चलो निकाल लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक 5,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है। तो सीधे निकाल सकते हो, या तो इस तरह से स्टॉक अकाउंट बना सकते हो,
या सीधे सीधे निकाल सकते हो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा 5000 प्लस परचेजेस कितने हुए हमारे 1,01,700 रुपये, ठीक है, माइनस क्लोजिंग बैलेंस कितना था 30,000। बस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लो, देखो कितना आ रहा है 5,000 प्लस 1,01,700 माइनस 30,000, तो आपका आ जाएगा 76,700, ठीक है। तो ये आप सेकेंड वर्किंग नोट में दिखा दोगे कि किस तरह से आपने स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकाल लिया। अब यहाँ पर जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हम कहाँ दिखा देंगे, टू स्टेशनरी वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने वर्किंग दिखाई है 76,700। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। तो स्टेशनरी गलती मत करना कि यहाँ पर उठाया सीधे मैम हमने 89,700 को मान लिया कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड है और हम सीधे उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको आराम से वो पढ़ना है और उसके साथ साथ जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं वो देखते हुए दिमाग लगाना है और वर्किंग से सोचना है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बिलियर्ड टेबल खरीदी, तो बच्चों बिलियर्ड टेबल एक तरीके से क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरीके से हमने असेट खरीदा है। तो असेट खरीदने को क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेते हैं, पीएनएल में डालते थे कभी असेट खरीदना, नहीं डालते थे, उसमें हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम ही आती है, तो ये हमारा नहीं आएगा, इसका आप नोट डाल दोगे। हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, तो ये भी आपने एक तरीके से असेट्स ही खरीदे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे ये आइटम्स। अब क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो 75,000 का मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ, देखो कुछ एडजस्टमेंट है क्या इसके साथ, नहीं है, तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 75,000। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने फर्नीचर खरीदा 12,30,000 का, तो ये भी असेट खरीदा, सीधे असेट हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, इसको भी हटाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000, तो 27,000 का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया हुआ एडजस्टमेंट कि जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसमें 3,000 रुपये प्रीपेड है, मतलब हमने अगले साल का अभी से दे दिया है, एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो हमें अगले साल का जो पेमेंट किया उससे मतलब नहीं है, तो हम 27,000 में से माइनस करेंगे 3,000, तो यहाँ पे दिखा दोगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 माइनस 3,000, तो हमारा इस साल का एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 24,000, उसको हम एज एक्सपेंस चार्ज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है, चलो अब ये तो क्लोजिंग बैलेंस कैश वैश का आएगा नहीं क्योंकि ये सीधे हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। तो हमने बच्चों पेमेंट साइड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं रिसीट साइड पे, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिसीट से मतलब है, ठीक है। चलिए, तो टू सब्सक्रिप्शन कितने हैं 15,24,000 के, तो हमें टोटल 15,24,000 के सब्सक्रिप्शन मिले। अब इसका एडजस्टमेंट क्या दिया है, देखो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब ये हमारे करंट ईयर जो ड्यू हुए थे सब्सक्रिप्शन वो हमारे कितने आउटस्टैंडिंग हैं अभी भी 1,35,000, तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें 1,35,000 ड्यू हो चुके थे इस साल लेकिन मिले सिर्फ 15,24,000 हैं, तो 15,24,000 में हम 1,35,000 ऐड करेंगे। तो आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पे 15,24,000 ऐड अरियर्स कितना 1,35,000, ये हमारा है ईयर 2021 के लिए, ठीक है। इस साल के दौरान जो हमारे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हुए ये वो है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 39,000, तो हमें 39,000 रुपीज़ का एडवांस मिला है इस साल के एंड पे, लेकिन वो मिला है अगले साल के लिए, ठीक है, तो वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे 39,000 आप लेस एडवांस कर दोगे, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ईयर 21-22 के लिए ये हमारा 39,000 का एडवांस है, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। आ रहा है समझ में, तो अब देखो आपका कितना आ जाएगा, 15,24,000 में आप ऐड करो 1,35,000 अरियर्स माइनस 39,000 का जो अगले साल का एडवांस है वो माइनस किया तो 16,20,000 आ गया, ठीक है। आपका टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस साल से रिलेटेड है वो है 16,20,000 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डोनेशंस मिले आपको 7,20,000 के,
तो उन्होंने जनरल डोनेशन बोला है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसीट है, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं बोला है, इसलिए ये हमारा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय डोनेशंस। ठीक है, आ रहा है समझ में, बड़ा आसान लग रहा है। चलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 18,000। तो यहाँ पे बच्चों कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स का रेट नहीं दिया है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। तो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट ड्यू होगा उतना पूरा मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ हमें एडजस्टमेंट भी हमारे सारे हो चुके हैं, कुछ अलग से इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक, तो 18,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, इसको भी ऐड लिख लेते हैं इनकम साइड पे। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 18,000। फिर एंट्रेंस फीस मिली 1,80,000। ठीक है, उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि इसको कैपिटलाइज करना है कि नहीं, तो इसलिए इसको भी हम लिख रहे हैं बच्चों रेवेन्यू इनकम की तरह ही। बाय एंट्रेंस फीस 1,80,000। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, तो 63,000 का आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक से, तो यहाँ पे लिख दिया बाय इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। ठीक है, इसका भी कुछ इंटरेस्ट रेट दिया नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्टली मान लिया कि हमें पूरा पैसा मिला है। ठीक है, फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर रद्दी वद्दी बेच के हमें 9,000 रुपये मिल गए, तो उसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, इनकम साइड में। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सारी चीज़ें हमने रिसीट एंड पेमेंट की कंसिडर कर ली हैं और सारे एडजस्टमेंट्स भी हमने कंसिडर कर लिए हैं। तो अब बारी आ गई हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को फाइनल टच देने की, क्लोज करने की। तो चलिए, आपका इनकम का साइड देखो टोटल कितना आ रहा है, चलो देखते जाते हैं। 16,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 7,20,000 प्लस 18,000 प्लस 63,000 प्लस 9,000, तो ये आ जाएगा बच्चों 26,10,000। 26,10,000 में हमारी इनकम हुई, उसमें से सारे खर्चे माइनस करो, माइनस 4,95,000 माइनस 76,700 माइनस 75,000 माइनस 24,000, तो 19,39,300 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ, मतलब हमारा क्या हुआ, सरप्लस। ये गलती मत करना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप यहाँ पे टू प्रॉफिट लिख दो, ये हो सकता है आप सिली मिस्टेक कर दो जल्दी जल्दी में। ध्यान रखो, प्रॉफिट या लॉस होगा बिजनेस से रिलेटेड जब आप बनाओगे P&L, लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो वहाँ पे प्रॉफिट को बोलोगे सरप्लस, लॉस को बोलोगे डेफिसिट। ठीक है, ये याद रखना। चलो, तो ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इलस्ट्रेशन नंबर 28 का। ठीक, इसको एक बार रिव्यू कर लो। चलिए बच्चों, तो आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरह से आपको एडजस्टमेंट्स को डील करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अप्रोच से हमने अभी क्लास में सॉल्व किया, अगर इस अप्रोच से आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ठीक, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आपको इतना सा भी डाउट रहे इस चैप्टर में। 10 नंबर पूरे सॉलिड करके जाना है हमें NPO के। ठीक, तो चलिए, बाकी के इलस्ट्रेशंस जो हैं वो हम करेंगे अगले वीडियो में, तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।